हम अपना सर नहीं झुकाएंगे, तुमको माकूल जवाब देंगे। अगर तुम ईंट फेंकने का कार्य करोगे तो इधर से जवाब तो हमारा पत्थर का होगा। घर के अंदर गौ माता की हत्या करते समय हमारे कार्यकर्ता पकड़े, सीधे गौ माता के कांटे पकड़े हमारे कार्यकर्ता। तुमको हम घुटनों के बल ना ला दिए तो हम विश्व हिंदू और बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं को तो धमकी देने का। वो भी हमारी सरकार में, जब हमारी भाजपा सरकार में इस तरह इनका मनोबल बढ़ा है तो ये कब सुधरेंगे। वो एक कार्यकर्ता को छूने का प्रयास करेगा और हमारी गाय माता को काटने का प्रयास करेगा तो उसके घर के कम से कम 10 सदस्यों का हम गलाएंगे। इतना हमारे अंदर सामर्थ्य है कि हम अगर अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकते तो इस जीवन में रहने, इस दुनिया में रहने ना रहने का कोई मतलब ही नहीं है। और 12 घंटे भी नहीं छोड़ दिया गया और छूट के आया हमारे कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी दे रहा है, घर के सामने बम फोड़ रहा है। अभी क्यों इकट्ठा होना पड़ा आप लोगों को? ये आक्रोश की स्थिति क्यों बन गई? कल सुबह कलेक्ट्री के घेराव का प्लान क्यों बन गया? ये सब कुछ क्यों करना पड़ा? ये व्यक्तिगत विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल की मांग नहीं है। यहाँ गोसाईगंज के स्थानीय जो हमारा हिंदू जनमानस है उसका सामूहिक ये निर्णय हुआ है कि हम कल लोग न्याय की मांग करेंगे। हमारी सरकार है और हिंदुओं की ओर से चुनी हुई सरकार है। यहाँ के समग्र हिंदू समाज ने ये संकल्प लिया है कि कल हम लोग एकजुट होकर अपना विरोध प्रकट करेंगे इस घटना के खिलाफ। हमारा कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का कार्यकर्ता इतनी वसीम परिस्थितियों में गौ तस्करों को पकड़ने का कार्य करता है और उनको न्यायिक प्रक्रिया के तहत बेल दे दी जाती है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ हमारा सवाल उठाने का औचित्य नहीं है, लेकिन आज पूरा समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। न्याय का हकदार लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति आता है कि उसको न्याय मिलना चाहिए। हम अगर कहीं से प्रताड़ित या प्रताड़ना के शिकार होते हैं तो हम न्यायिक प्रक्रिया के पास जाते हैं, लेकिन इस प्रकार की घटना हमारे साथ हो गई। नहीं, मुकदमा हमारे एसदीप ठटेर जी हैं जो जिला सह संयोजक हैं बजरंग दल के, और सबसे पहले वो पहुंचे वहां पर। उसके बाद और सारे कार्यकर्ताओं ने वहां पर पहुंचने का कार्य किया। उनकी तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और गौहत्या अधिनियम के तहत वहां पर मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके बाद ही इस प्रकार की घटना घटित हो जाती तो हमारे लिए तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और कहीं ना कहीं इस देश में रहने वाले बहुसंख्यक समाज की आस्था सरकार से टिकी हुई है और यहाँ के स्थानीय प्रशासन से टिकी हुई है, और उस प्रकार की घटना घटित हो जाती है। हमारा कार्यकर्ता अपनी जान पर खेलकर इन जिहादियों के खिलाफ अपने अभियान को गति देता है और उसके बाद उनको छोड़ने का कार्य किया जाता है। मैं यहाँ पर किसी भी प्रशासन के व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराऊंगा। यहाँ के स्थानीय कौन है दोषी? न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिन्होंने बिना साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए इन लोगों को बेल देने का कार्य किया। और जो पहुंचे थे, क्या हमारी दूसरी बात आपसे और कहना चाहेंगे, हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनके घर के सामने बम दगाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है और उनको धमकी दी जा रही कि आपका गला काटने का काम करेंगे। आपके माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहूँगा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और किसी भी हिंदू समाज के कार्यकर्ता या समाज के लोगों के साथ अगर इस प्रकार की घटना हुई तुम्हें औकात दिखा देने का मैं कार्य करूंगा। इसके लिए मेरा संकल्प है, किसी भी कीमत पर तुम्हारे सामने हमारे घुटने नहीं झुकेंगे, हम अपना सर नहीं झुकाएंगे, तुमको माकूल जवाब देंगे। अगर तुम ईंट फेंकने का कार्य करोगे तो इधर से जवाब तो हमारा पत्थर का होगा। और तुम किस गफलत में जी रहे हो? हमारे कार्यकर्ता को धमकी दोगे? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम हो क्या जो हमारे कार्यकर्ता को धमकी दोगे? उसके घर के सामने बम दगा के ये जताओगे कि हम जीत गए? तुमको हम घुटनों के बल ना ला दिए तो हम विश्व हिंदू और बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं को तुम धमकी देने का कार्य करोगे। हम इसको कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हमारा एक एक कार्यकर्ता बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उसको धर्म और राष्ट्र की संस्कृति के लिए संकल्पित है और हमारा कार्यकर्ता दिनों रात एक करके अपनी जान की बिना परवाह करे उनके लिए लड़ रहा है। तो इनको मैं स्पष्ट संदेश देना चाहूँगा कि अगर तुम्हारी माँ ने तुमको दूध पिलाया है तो हमारे किसी कार्यकर्ता को छू के दिखाओ। तुमको हम छठी का दूध नहीं पिला दिए तो हम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं। इसको याद रखना। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा इसके लिए कि किस प्रकार से ये घटना कर रहे हो। तुम न्यायिक प्रक्रिया के तहत वहाँ पर बेल लेके आओ, हमारे कार्यकर्ता के घर के सामने बम दगाओगे, उनको धमकी देने का कार्य करोगे। तुम्हारी हैसियत क्या है? और कल जब ये लोग बता रहे हैं कि गौ तस्करी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, इस दरमियान जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं वहाँ मौके पर पहुँचते हैं और इसके बाद गौ तस्कर वहाँ गौ माता को काटा था और इसके बाद अपनी नग्न आंखों से विभत्स तस्वीरें देखी हैं। और जिन लोगों ने तस्वीरें देखी उनसे जरा हम बातचीत करेंगे। आप वहाँ पहुँचे थे? वहाँ जी भाई साहब, क्या देखा था आपने? हम लोग वहाँ पर गए,
गाय काट के गिरी हुई थी, तो हम लोग उसको पकड़ने का प्रयास किया तो गाड़ी मेरे पर चला दिया था गाड़ी, हमें चोट भी आई थी थोड़ा। अच्छा। उसका वो भाग रहा था। मंजर था, क्या स्थिति थी, क्या देखा था आपने, मतलब कितनी गाय थी, बछड़ा था, क्या था, कैसे था, रंग क्या था उसका? एक गाय थी, उसका सर धड़ अलग अलग हुआ था, और एक गाय के उसको एक हाथा था उसमें रखे थे। उसमें कितने लोग थे वहाँ पर? वहाँ पे मौजूद 2 लोग थे, अच्छा, सलमान और छोटे। तो आप अकेले ही गए थे और भी लोग? नहीं, और भी क्या करते थे बजरंग दल। कौन लोग थे आपके साथ? और हमारे साथ प्रांजल भाई साहब थे, यशदीप जी थे, ब्रजेश जी थे, और हिमांशु जी थे, कई लोग थे। अच्छा, बजरंग क्या करते थे। प्रशासन ने सहयोग किया आपको? जी प्रसन्न साहब किया था, वहाँ पकड़ के ले गए थे, वहाँ से पकड़? वहाँ से लेके गए थे वहाँ से। तो अच्छा। और प्रांजल जी कौन है? प्रांजल जी कौन, क्या भैया क्या देखा था वहाँ पर, क्या आई थी? वहाँ पे जब हम सब लोग पहुंचे वहाँ पे मौके पे, तो देखा कि जो है 2 लोग गाय को काट रहे थे। तो दौड़ा के पकड़ने का जब प्रयास किया तो भाई साहब के ऊपर वो जो है गाड़ी चढ़ा करके जो है भागने का प्रयास किए। तो एक तो भाग गया, लेकिन एक लोगों को हम लोगों ने दबोच लिया। लेकिन उसके बाद भी उसको पुलिस ने पकड़ा और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, और वहाँ पे आज ही के डेट में वो बेल पा गया। यानी कल पकड़कर जेल भेजा और आज ही बेल? आपको बता दें 12 घंटे वो नहीं रहा। सुबह 5 बजे 6 बजे लगभग 4-4 बजे के तकरीबन वो पकड़ा जाता है, और दोपहर में 2 बजे के तकरीबन वो छोड़ जाता है। मतलब 12 घंटे भी वो न्यायिक हिरासत में नहीं रहा, और उसके बाद वो छूट कर आता है। शाम को 6 बजे हमारे कार्यकर्ताओं के घर के सामने पहुंचता है और वहाँ पे बम दगाता है और कहता है कि गला काट। इतना उसका हौसला बुलंद है कि मतलब हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहा है। उसको आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि अगर वो एक कार्यकर्ता को छूने का प्रयास करेगा और हमारी गाय माता को काटने का प्रयास करेगा, तो उसके घर के कम से कम 10 सदस्यों का हम गला देंगे। इतना हमारे अंदर सामर्थ्य है कि हम अगर अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकते तो इस जीवन में रहने, इस दुनिया में रहने ना रहने का कोई मतलब ही नहीं है। हम सब लोग एकदम ये निर्णय ले लिए हैं कि यदि गाय की हत्या होगी तो हम ऐसे 10 हत्यारों को, गाय के हत्यारों की हत्या करेंगे, और मैं स्वयं जेल में जाने के लिए तैयार हूं। से घटनाएं हो रही है बहुत ही निंदनीय है। जो अभी प्रांजल जी ने बताया कि अगर हम माँ बहन बेटी को अगर बचा नहीं सकते, माँ की अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तो इस भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत में हिंदुत्व बहुसंख्यक में है। अगर हम अपने हिंदू धर्म में गौ माता की जय बोलते हैं, कहते हैं कि कई देवी देवताएं, कई करोड़ देवी देवताओं जो है गौ माता के अंदर वास करते हैं। अगर हम उनका अगर जो है बचाव नहीं कर सकते इस भारतवर्ष में रह के, तो हमें निरर्थक है। और इस प्रकार से जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, अगर तुम एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। अगर बहुत दर्दनाक, बहुत दुखद घटना है। हम तो घर से ही निश्चय करके कुछ और चले थे, लेकिन हमारे यहाँ वरिष्ठ हमसे सीनियर लोग हैं, तो भाई साहब के नेतृत्व में कल कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। और हमारा निर्णय तो आज जब हम सुने कि हमारे कार्यकर्ता के घर के सामने बम फोड़कर और कार्यकर्ता को गला काटने की धमकी दे रहा है, तो हमारा तो निश्चय था घर से ही कि उसको साले ढूंढ के उसको काट काम करेंगे। बताइए, उसके घर के अंदर गौ माता की हत्या करते समय हमारे कार्यकर्ता पकड़े, सीधे गौ माता का काट पकड़े हमारे कार्यकर्ता, और पुलिस के साथ पुलिस पकड़े, पुलिस वाले लेके गए, और 12 घंटे भी नहीं छोड़ दिया गया। और छूट के आया, हमारे कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी दे रहा है, घर के सामने बम फोड़ रहा है, वो भी हमारी सरकार में। जब हमारी भाजपा की सरकार में इस तरह इनका मनोबल बढ़ा है, तो ये कब सुधरेंगे? लोग खड़े, इधर भी दिखाइए जरा, कैमरा उधर भी घुमा कर दिखाइए। ये तमाम जो लोग हैं, यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं, इधर भी बहुत सारे लोग खड़े हुए, और इन लोगों की ये मांग है, चूँकि इन लोगों ने कहा कि कल जो है गौ तस्करों को रंगे हाथ गौ तस्करी करते हुए और गौ माता की हत्या करते हुए पकड़ा गया था, और विश्व हिंदू परिषद और पुलिस प्रशासन के लोगों ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। लेकिन बेल लेकर के आया तो जी बेल लेकर के आया तो वो जो लोग गए थे उनके घर के सामने बम फोड़ने का काम कर रहा है। तो इस तरीके की बातें हैं जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। यहाँ प्रशासन के लोग, अभी जब मैं आया तो थे, लेकिन जैसे ही मैं आया यहाँ से चले गए। अब कल की क्या स्थिति है और प्रशासन शासन के लोग क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखना होगा। न्याय मिलना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया का मामला है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत शासन प्रशासन को इस पूरे गंभीर मामले पर संज्ञान लेना चाहिए, और इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। इस तरीके की एक ऐसी कार्रवाई हो जो समाज के लिए नज़ीर पेश हो, ऐसे गौ तस्करों के लिए नज़ीर पेश हो। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है।